246 ऑल आउट। इंडिया के स्पिन ट्रायो ने किया इंग्लैंड की बैटिंग को कोलैप्स। इंडिया ने पकड़ के बेसबॉल का घंटा बजा दिया है और अब जिस तरह इनकी हालत हुई है ना, ये वो इंग्लैंड है जो 215 की पार्टनरशिप लगाती है बेसबॉल में ओपनिंग में। भाई उन्होंने पकड़ के इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बांट दिया जिधर से ये बेसबॉल वाले निकले हुए थे। अश्विन 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट, 2 विकेट निकाली अक्षर पटेल ने, 2 विकेट निकाली बुमराह ने, 246 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के दूसरे सेशन में आउट हुए हैं और वही चीज हुई है जिसका अंदाजा था मुकम्मल कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो बेसबॉल का चौक कुबाड़ा निकाल के रख दिया है। इंग्लैंड की अगर मैं 10 की विकेटें देखूं, 10 की 10 विकेटों में सिर्फ 2 विकेटें थी जो अग्रेसिव शॉट मेकिंग के ऊपर गई, अदरवाइज इट वाज द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग। जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था, एक दिन में पिंडी में 600 रन मारे थे बेटा, उन्होंने इतना मारा था। जैक क्रोली, बेन डकिट, ऑयली पोप और हैरी ब्रोक्स, इन चारों ने एक दिन में 100 मार दिया था। इन चारों ने एक दिन में पाकिस्तान को उधर ठोक दिया था। अब वो बेसबॉल इंडिया में आया है, उन्होंने उधर ही लटा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। बैटिंग में जो होना था वो तो हो गया, 246 इतना बुरा नहीं है, बट वो 300 भी नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूँ कि इंडिया ने डोमिनेटिंग बॉलिंग की, क्योंकि सामने वाली टीम है बड़ी खतरनाक है। सामने वाली जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक उनकी बैटिंग है। सामने वाली टीम जो है उसकी अफ्रीका, न्यूजीलैंड से ज्यादा खतरनाक बैटिंग है। बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने और उन्होंने ये बता दिया कि भाई तुम बेसबॉल बाकी दुनिया में जाके खेल सकते हो, एशिया में खेल सकते हो, पाकिस्तान में जाके तुम पाकिस्तान की मर्जी की बनाई हुई पिच पे जाके बेसबॉल खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा राज चलता है। ठीक है, घंटे के किंग थे, बेसबॉल का घंटा बजा दिया है और अब जिस तरह इनकी हालत हुई है ना, ये वो इंग्लैंड है जो 215 की पार्टनरशिप लगाती है बेसबॉल में ओपनिंग में। भाई उन्होंने पकड़ के इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बांट दिया जिधर से ये बेसबॉल वाले निकले हुए थे। मतलब जो बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने, स्पेशली रविंद्र जडेजा ने और स्पेशली अक्षर पटेल ने जो बॉल की है वो अनबिलीवेबल बॉल थी जो जोनी बडास्को को पड़ी है। वो मुझे बॉल देख के वो याद आ गया जो स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड कप में मारी थी रविंद्र जडेजा ने, जो पीछे से अंदर आई थी। लेकिन भाई इंडिया के क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं, इंडिया के क्वालिटी स्पिनर है, वो पकड़ के घंटा बजा देते हैं, बेटा ये जो बेसबॉल भूसबॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, ये इधर हमारे आगे नहीं चलती। हमारे आगे बेसबॉल भूसबॉल वाला काम नहीं ले गया ना, हम उधर ही घुसा देते हैं जिधर से निकले होते हो। जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था, एक दिन में पिंडी में 600 रन मारे थे बेटा, उन्होंने इतना मारा था। जैक क्रोली, बेन डकिट, ऑयली पोप और हैरी ब्रोक्स, इन चारों ने एक दिन में 100 मार दिया था। इन चारों ने एक दिन में पाकिस्तान को उधर ठोक दिया था। अब वो बेसबॉल इंडिया में आया है, उन्होंने उधर ही लटा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। ना ऑयली पोप चला है, ना जैक क्रोली चला है, ना जोय रूट चला है, ना जोनी बडास्को चला है, कुछ भी नहीं चल रहा है तो सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स चल रहे हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की वाट लगाई थी बेसबॉल में, तो आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया ने फिर किस तरह इंग्लैंड को रोक के रखा हुआ है। ये इंडिया की ब्रिलियंस है, ये उनकी क्लास है, उनके स्पिनर। ऑयली पोप जिसने पाकिस्तान को बजाया था उधर पिंडी में, बेटा 1 रन बनाया। जोय रूट जो पाकिस्तान से कभी आउट ही नहीं हुआ, चाहे वो पिंडी में ले जाओ चाहे वो इंग्लैंड में ले जाओ, बजा देता उधर पकड़ के 29। बेटा डे 1 है, इतनी तो टर्न ही नहीं हो रही। अरे अभी तो डे 2, 3, 4, 5 बेटा सारे आने हैं उधर, तब क्या करोगे? सोचो ना, तीसरे दिन पे आप बैटिंग कर रहे हो इसी पिच पे, सामने अश्विन, अक्षर, जडेजा लगे हुए हैं, बैक टू बैक, एक जा रहा है एक आ रहा है। बेटा मैं देखता हूं रोकते किस तरह हो, छक्का तो दूर की बात है, रोकते किस तरह हो, रोक भी नहीं पाओगे। ठीक है, घंटे के किंग ठीक है। इंग्लैंड बुरी तरह एक्सपोज हो गया जी, इंग्लैंड बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। 246 के ऊपर ऑल आउट हो गया है इंग्लैंड। जी हाँ, इंडिया की शानदार डोमिनेटिंग बॉलिंग, बेसबॉल को क्या इन्होंने किया फ्लॉप। इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी शानदार किस्म की पूरे दिन के अंदर बॉलिंग की है। क्योंकि अगर हम स्टैट्स एंड फिगर की बात करें तो हम अपने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड के हाथों एक्सपोज हुए थे। इंग्लैंड ने पहले दिन के अंदर 500 रन स्कोर किए थे, जो कि रिकॉर्ड बनाया था, और हम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए थे। तो ये चीज हमें माइंड के अंदर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया ने, ये होती है पिचेस, इसको कहते हैं पिचेस, एशियन पिचेस ऐसी बनाई, शानदार किस्म की बॉलिंग की। इंग्लैंड 246 के ऊपर ऑल आउट हो गया। तो बेन स्टोक्स ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह तो फिर बुमराह है।
बुमराह तो फिर आपको पता है, बुमराह तो छोड़ता नहीं और बड़ी विकेट बुमराह ने निकाली। बुमराह ने भी इस पिच के ऊपर 2 विकेट्स निकाले, जो कि बड़ा, इससे पता चलता है कि बुमराह का लेवल कितना बड़ा है, बुमराह कितना शानदार किस्म का बॉलर है, इससे पता चलता है। अश्विन 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट, 2 विकेट निकाली अक्षर पटेल ने, 2 विकेट्स निकाली बुमराह ने, 246 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। इंडिया बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाएगा। इन केस अगर कोई शानदार किस्म का स्पिनर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस इंग्लैंड का आ जाए, तब जाके इंडिया को मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज मुश्किल नहीं होगी। बैटिंग में जो होना था वो तो हो गया, 246 इतना बुरा नहीं है, बट वो 300 भी नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूं कि इंडिया ने डोमिनेटिंग बॉलिंग की, क्योंकि सामने वाली टीम है बड़ी खतरनाक है। सामने वाली जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खतरनाक उनकी बैटिंग है। सामने वाली टीम जो है उसकी अफ्रीका, न्यूजीलैंड से ज्यादा खतरनाक बैटिंग है। वो अपनी बैटिंग के ऊपर जीते होते हैं, अपनी बैटिंग के ऊपर मैचेस जीतते हैं। तो इंग्लैंड को 246 पे आउट करना कोई खाला जी का वारा नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसमें तारीफ इनकी बनती है, क्योंकि हमारे घर में घुस के हमारे खिलाफ एक दिन के अंदर 500 स्कोर पहले टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने किए थे, तो हम कैसे भूल सकते हैं ये। तो जो दूसरा सेशन है, दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम ने 107 रन बनाए और इंग्लैंड ने 5 विकेटें आपने जो दी हैं। 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के दूसरे सेशन में आउट हुए हैं और वही चीज हुई है जिसका अंदाजा था मुकम्मल कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो बैस बॉल का जो कुबाड़ा निकाल के रख दिया है। बैस बॉल की ऐसी की तैसी पेर के रख दिया इंडिया के स्पिनर्स ने। बड़ी जो है वो इतने दिनों से हम सुनते हुए आ रहे थे कि भाई इंग्लैंड वाले बैस बॉल खेलेंगे, बैस बॉल खेलेंगे, उनको कोई नहीं रोक पाया 2 सालों से। लेकिन इंडिया के स्पिनर्स ने भाई बताया कि यहां पर ये बैस बॉल नहीं चलेगी, यहां पर चलेगा अगर कुछ तो वो चलेगा फिरकी बॉल। थोड़ा सा हमने देखा कि जो है वो डकेट ने और जो है जैक कराली ने जो है बैस बॉल खेलना शुरू किया, लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स आए ना तो भाई साहब टाटा बाय बाय हो गया मामला। वहां पर जो है वो पहले जो है अश्विन ने, जडेजा ने, उसके बाद अक्षर पटेल ने जो है 5 रन के अंदर जो है इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। पहले सेशन में जो है वो आते साथ इंडिया के जो स्पिनर्स है वो बिल्कुल छाए हुए नजर आए। तो कैच पकड़ा जैक कराली का मोहम्मद सिराज ने, बड़ा कमाल का लो कैच था। फिर रोहित शर्मा ने जो कैच पकड़ा ओलीपॉप का जडेजा की बॉल पे, वो भी बहुत कमाल का कैच था। उसके बाद बेरिस्टो को जिस तरह से आउट किया गया ना, क्योंकि हमने देखा कि एक टाइम में बेरिस्टो और जो है जोई रूट की बड़ी अच्छी कमाल की पार्टनरशिप लग गई थी। वहां पर हमने देखा जैसे जो है वो अक्षर पटेल ने आगे वो फ्लिपर लगाया और वो बेरिस्टो को जिस तरह से बोल्ड किया, उसे समझ ही नहीं आया कि यार बॉल किस तरह से घूमता हुआ जाकर जो उसके विकेट को लगा। तो वो बेरिस्टो की जो विकेट है ना, वहां से इंडिया की टीम का राज आप भी कह सकते हैं आज के दिन में शुरू हुआ। बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने और उन्होंने ये बता दिया कि भाई तुम बैस बॉल बाकी दुनिया में जाके खेल सकते हो, एशिया में खेल सकते हो, पाकिस्तान में जाके तुम पाकिस्तान की मर्जी की बनाई हुई पिच पे जाके बैस बॉल खेल सकते हो, लेकिन यहां पर हमारा राज चलता है। 246 ऑल आउट। इंडिया के स्पिन ट्रायो ने किया इंग्लैंड की बैटिंग को कोलैप्स। अश्विन और रविंद्र जडेजा ने लगाए बैस बॉल के ऊपर ब्रेक्स। लंच के फौरन बाद अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन 7 विकेट्स एट 155 और जब 7वां विकेट 155 पे गिरा to the courtesy of जसप्रीत बुमराह। इंग्लैंड की अगर मैं 10 की विकेटें देखूं, 10 की 10 विकेटों में सिर्फ 2 विकेटें थी जो अग्रेसिव शॉट मेकिंग के ऊपर गई। अदरवाइज इट वाज द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जहां विकेटें निकल रही थी। मेथड क्लियर होना चाहिए। बैस बॉल का मतलब ये नहीं है कि वो आए और पागलों की तरह उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 64 ओवर्स के अंदर 246 रन मैनेज किए इंग्लैंड ने, जो कि एक हेल्दी रन रेट है, लेकिन साथ साथ अपनी 10 विकेट की 10 विकेट गिरा गया। अब आएगा इंडिया और रोहित शर्मा और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। देहाती इन्फोटेनर कहते हैं, यार भाई क्या यार, सबको पता है, पता नहीं लोग तुम जैसे को क्यों देखने आ जाते हैं, क्योंकि शायद अल्लाह ने कुछ किस्मत में हमारे लिए लिखा हुआ है कि मेरे जैसे लोगों को भी कोई थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाएगी। तो यार इज्जत मिल रही है मुझे मेरी मेहनत की वजह से, लोगों को फैसला करने दो, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। अब मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं वो भी आके तुम जैसे लोग अगर फैसला करेंगे नहीं तुम वीडियो नहीं बनाओ क्योंकि हमें सब पता, तो आपकी मर्जी, आप मत देखो, इतना स्पैम कर करके दोबारा कमेंट ले रहे हो। मेरी भी गलती है, मैंने आप जैसे नॉन सीरियस लोगों को भी थोड़ी सी इज्जत दे दी। Stokes and Pant, these are 2 modern day legends of new generation test cricket, both fight with then when their team needs them. That is the character. यही तो character test होता है, जब आपकी